अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। आज बड़ी होने वाली हैं धमाकेदार ख़ास बातें, इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके पल्ले कुछ पड़ जाए। तो चलिए जी शुरू हो जाते हैं। तो बात यहाँ से हम शुरू करते हैं कि केक वाली बात पर तो मैं यही कहूँगी कि अंबर को ये बात नहीं करनी चाहिए अपनी वीडियो में, क्योंकि उसका अभी रिसेंटली जो माहौल जो चला है ना वो बिल्कुल ऐसा ही चला है। ठीक है, और क्योंकि अंबर जो है वो अपनी फर्स्ट टाइम की जो डिवोर्स थी उसकी भी इद्दत उसने पूरी नहीं की और माँ बाप के साथ चली गई घूमने फिरने। हालांकि इद्दत बहुत ज़रूरी होती है और गुड़िया के शोहर ने विग के पैसे जो अंबर की शादी के लिए विग ली थी तो वो गुड़िया के अकाउंट से ली थी, लेकिन बाद में उसने उसको वापस भी नहीं किए, क्योंकि अंबर की शादी शाहजेब को कंपटीशन देने के लिए विग लगाई थी मज़र साहब ने। अब गुड़िया ने विग नोच ली, ठीक है, और अब मज़र की जो विग है ना इस वक्त वो गुड़िया की जो छोटी बेटी है ज़ैनब वो उससे खेल रही है, यानी उस विग से जो उसने उस टाइम शादी के लिए ली थी कि मैं ज़रा अपना सर छुपा लूँ और जवान जवान लगूँ और अच्छी पर्सनैलिटी लगे मेरी विग के साथ, पूरे सर पे बाल ही बाल हों। अच्छा जी, तो दूसरी बात ये कि इस फैमिली को इसीलिए तो हम मुनाफिक बोलते हैं। सफ़ेद बालों को काला करना, सर पे बाल ना होना लेकिन बाल उगा लेना, तो यही सारी चीज़ें ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और कंटेंट के चक्कर में तो अल्लाह माफ़ी दे, तीनों माँ बेटियाँ डिवोर्स सेलिब्रेशन करती हुई नज़र आती हैं और ऐसा ना हो कि सचमुच की हो जाए हैं। तो गुड़िया के पास या अंबर के पास कोई कंटेंट तो होता ही नहीं, और इन्होंने जी सी सेक्शन पे पहले ही बनाया, फिर जनाब इन्होंने बनाया ये डिवोर्स सेलिब्रेशन पे बनाया कंटेंट, और अब गर्मी गर्मी कर रहे हैं और गर्मी का कंटेंट इन्होंने बना लिया। अब इसी कंटेंट से दोनों बहनों ने बिजली का बिल भी देना है, और खैर बड़ी बहन ने तो बच्चों की फीस भी देनी है, और अंबर की मज़र के विग के पैसे भी खरे करने हैं ना, तो इसलिए वो इस तरह की वीडियोस बना रही है और व्यूज़ भी अच्छे लेना चाह रही है। तो बस मेरा गुड़िया को एक ही मशवरा है, वो ये कि अगर उसको इचिंग हो रही है हाथों में तो फिर वो ग्लव्स ही यूज़ करे और कोशिश करे कि लिक्विड जो है ना डिश वॉशर वो यूज़ करे, डिटर्जेंट यूज़ ना करे। और एक और बात भी करनी थी गुड़िया से, वो ये कि कार्टून वाली जो नाइट वेयर है उसको अवॉइड करें, क्योंकि पूरी रात बच्चे के पास फरिश्ते फिर आते ही नहीं। और कार्टून वाली जो बेडशीट है उसे भी चेंज करें, ऐसी जगह तो नमाज भी नहीं होती और ना ही फरिश्ते आते हैं। मतलब आप कैसी इस्लामिक हैं, ये बातें तो हमसे पहले आपको पता होनी चाहिए, लिहाजा इन चीज़ों का आप ख्याल रखा करें, ठीक है। और मैं देख रही थी आपके जो बेड का मैट्रेस है कितना ख़राब हो रहा है, तो या तो उसको चेंज करवाएं या फिर उस पर कवर लगा लें, फिर बेडशीट डाला करें, ठीक है ना, तो फिर सही लगेगा। अब ये बातें तो आपकी अम्मा आपको बताएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। और क्योंकि इसी से प्रॉब्लम होती है, समझ आई ना। तो शबाना ने इतनी आसानी से माफ़ नहीं किया आसमा को, और ऐसा कनाडा वाली ने कहा, ठीक है, और ख़ूब सुनाई है शबाना ने आसमा को। और तूबा जो भी एक थी यूट्यूबर, उसके पास तो खैर बातों के प्रूफ भी मौजूद थे, लेकिन आसमा झूठ बोलती है कि मुझे कभी कोई कॉल नहीं आई और शबाना जी ने मुझे कुछ नहीं कहा। नहीं जी नहीं, ऐसी बातें सुनाई है ना कि आसमा जैसी बंदी टेढ़ी बंदी भी सीधी हो गई है। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इन कमेंट्स का क्या जवाब दूँ, मुलाहिज़ा कीजिए, क्योंकि ये वो कमेंट्स हैं जिसका ये लोग जवाब चाहते हैं, लेकिन मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं है। और इस हकीकत से सिर्फ अल्लाह ही वाकिफ़ है, इस बारे में मैं कोई जवाब देना नहीं चाहती।
کیونکہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں سویٹی کی پرانی سہیلی ہوں جو دوبارہ سے آ گئی ہوں ویڈیوز بنانے، لیکن ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی سچی بات نہیں ہے۔ تبھی میں نے یہ کامنٹس یہاں پہ لگائے ہیں کہ آپ لوگ خود اس کا جواب ڈھونڈیں۔ اور شبانہ پر اور آسمہ پر تو خیر مجھے ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ کیسے دونوں اچھی جگہ اپنی جگہ اچھی بن گئی ہیں، جیسے بہت بڑا اور اچھا دل ہو۔ ان دونوں کو بڑا اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے، اور اتنی آسانی سے نہ معافی ملی ہے اور نہ معاف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھینٹی لگنے کے بعد تو کوئی بھی اس طرح پیروں میں گر جائے اور معافی مانگنے پہ مجبور ہو جائے۔ نام دے دیا ہے کہ ہم بہت بڑے دل کے ہیں۔ واہ جی واہ، منافق مل بیٹھے ہیں۔ شبانہ تو اب اور چوڑی ہو کے بیٹھ جائیں گی کہ آسمہ نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اس کا مطلب ہے میں بڑی چیز ہوں، جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن نہیں شبانہ جی، جیسے آپ اور آسمہ ہیں نا، ایسے منافق لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں اندر ضمیر ان لوگوں کا زندہ ہوتا ہے جو چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے بھی کچھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آسمہ جیسے منافق اور آپ جیسے وقت کے فرعون جو ہیں، وہ بھی ان سچے لوگوں کے سامنے جن کا ضمیر ابھی زندہ ہے ٹک نہیں سکتے۔ اور آسمہ اپنی ہر ویڈیو میں بولتی ہے کہ مجھے شبانہ آنٹی نے کچھ نہیں کہا، تنگ نہیں کیا۔ تو پھر یہ بھی بتا دے کہ ان کے ڈر کی وجہ سے ویڈیوز کو ہائیڈ کیوں کیا جو اس نے ریئیکشن کے نام پہ بنائی تھیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ تو بتانا چاہیے نا کہ کس چیز کا ڈر ہے، اور وہ ہائیڈ نہ کرتی، سامنے ہی رکھتی۔ تو پھر ہم بھی کہتے ہیں ہاں جی آسمہ جی بلے بلے، ایسا ہی ہے۔ ویسے عنبر کے شوہر کو جس نے فون کیا نا، وہ یا تو عینی باجی ہیں، یا پھر معطر کا بھائی ہے، یا پھر کوئی تھرڈ پرسن ہے، یا آپ کا شک سویٹی پہ بھی جا رہا ہے، مجھے پتہ ہے۔ چلے ہم کوئز شو کھیلتے ہیں کہ کس نے عنبر کے شوہر کو کال کی۔ کسی کو پتہ ہو تو بتا دیں۔ آپشن بھی میں بتا چکی ہوں کہ آپشن میں کیا کیا ہے اور کون کون ہے۔ ویسے آپ لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے۔ اب مجھے کومنٹس میں ان لوگوں کے نام چاہیے جن پہ آپ کو شکوک و شبہات ہیں۔ ایک ان کی عینی باجی ہیں، ایک معطر کا بھائی ہے، اور ایک ہے سویٹی۔ اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان میں سے کون ہو سکتا ہے، اور اس کا جواب پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں دوں گی اگر کومنٹس میں آپ لوگوں نے مجھے بتا دیا۔ چلیں جی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔